ब्रह्मचर्य यानी कि सेलिबेसी, अगर इसका नाम नहीं सुने होंगे तो चलिए आज यही जान लीजिए कि ब्रह्मचर्य की जो रक्षा होती है इसके क्या लाभ हैं। इनसे ही सबसे पहले अपने आप को अवगत करा लीजिए और फिर ब्रह्मचर्य के बारे में जानने का प्रयास करें। और इसके साथ ही इनकी नाश अगर हो जाती है तो इनसे हमारी शरीर में कौन कौन सी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हानियां होती हैं। हाँ दर्शकों, अगर आपने ब्रह्मचर्य के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इसी श्रृंखला में, ब्रह्मचर्य नामक की श्रृंखला में हमने विस्तार से बताया, वहाँ देख लीजिए। तत्काल हम इस वीडियो में ब्रह्मचर्य की रक्षा करने से आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे, इन तमाम बिंदुओं पर हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य की रक्षा से हमारे शरीर में बल, तेज, उत्साह और ओज की वृद्धि होती है। इसके साथ ही शीत, उष्ण, पीड़ा आदि सहन करने की शक्ति आती है। अधिक परिश्रम करने पर भी थकावट नहीं आती या बड़ी कम मात्रा में आती है। इसके साथ ही प्राणवायु को रोकने की शक्ति आ जाती है। शरीर में फुर्ती और चेतनता रहती है। आलस्य और तंद्रा कम हो जाती है। बीमारियों के आक्रमण को रोकने की शक्ति आती है, यानी कि इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है। हमारा मन सदैव प्रसन्न रहता है। काम करने की क्षमता प्रचुर मात्रा में रहती है और दूसरे के मन पर प्रभाव डालने की शक्ति भी आ जाती है। संतान दीर्घायु, बलिष्ठ और स्वस्थ होते हैं। इंद्रियां हमारी सबल रहती हैं। शरीर के अंग प्रत्यंग सुदृढ़ रहते हैं, बढ़ती है। वृद्धावस्था जल्दी नहीं आती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ एवं हल्का सदैव बना रहता। और इसके मानसिक लाभ भी हैं। स्मरण शक्ति हमारी बढ़ती है, बुद्धि तीव्र होती है और मन बलवान होता है। कायरता नहीं आती है। कर्तव्य कर्म करने में हमें कभी अनुत्साह नहीं होता, कभी भी हम डीमोटिवेटेड नहीं होते हैं। बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी धैर्य नहीं छूटता है और जीवन में कई ऐसे काल हो जाते हैं जिसमें हमें कठिनाइयाँ एवं विघ्न बाधाओं का वीरतापूर्वक सामना करने की जो शक्ति हो जाती है वह आ जाती है। और इसके साथ ही धर्म पर दृढ़ आस्था होती है। हमारी अंतःकरण शुद्ध हो जाती है। आत्मसम्मान का भाव बढ़ता है और दुर्बलों को सताने की जो प्रवृत्ति होती है वह कम हो जाती है। जो हमारे मनुष्य के विकार हैं, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि के भाव भी निरंतर कम हो जाते हैं और क्षमा का भाव बढ़ने लग जाता है। दूसरों के प्रति सहिष्णुता तथा सहानुभूति बढ़ती है। दूसरे को कष्ट दूर करने तथा दीन दुखियों की सेवा करने का भाव भी बढ़ता है। सत्व गुण की वृद्धि होती है और हमारे वीर्य में अमोघता आती है। पर स्त्री के प्रति जो हमारी भाव होती है वह मातृभाव के रूप में जागृत हो जाती है। नास्तिकता और निराशा के भाव कम होने लगते हैं। असफलता में भी विषाद नहीं होता है, यानी कि हम असफलताओं को भी झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबके प्रति प्रेम एवं भाव आने लग जाता है। इससे ही सबसे बढ़कर भगवत प्राप्ति की योग्यता धीरे धीरे आने लगती है, जो मनुष्य जीवन का चरम फल माना जाता है, जिसके लिए यह मनुष्य देह हमें मिला है। तो ये सब तो ब्रह्मचर्य पालन के लाभ थे। अब हम जानेंगे कि अगर हम में ब्रह्मचर्य के नाश होते हैं तो इनसे कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हमें होना पड़ता है। तो इसमें क्या होते हैं, हमारे शरीर खोखला हो जाते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा भी परिश्रम अथवा कष्ट हमसे सहन नहीं हो पाता है। शीत, उष्ण आदि का प्रभाव शरीर पर बहुत ही जल्दी होने लगता है और हमारी स्मरण शक्ति भी बड़ा ही कमज़ोर हो जाती है। संतान उत्पन्न करने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। संतान होती भी है तो वे दुर्बल एवं अल्पायु होते हैं। मन हमारा अत्यंत दुर्बल हो जाता है। संकल्प शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। हमारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। प्रतिकूलता जरा सा भी सहन नहीं हो पाता है।
आत्मविश्वास कम हो जाता है और काम करने के लिए उत्साह नहीं रहता। हमारे शरीर में आलस्य छाया रहता है, चित्त सदा सशंकित रहता है, मन में विषाद छाया रहता है, कोई भी नया काम हाथ में लेने से भय महसूस होता है। थोड़े से भी मानसिक परिश्रम से दिमाग में थकान आ जाती है और बुद्धि मंद हो जाती है, अधिक सोचने की शक्ति ही नहीं रहती है। असमय में ही वृद्धावस्था आ घेरती है और थोड़े ही अवस्था में मनुष्य काल में वह काल के गाल में चले जाते हैं। हमारी चित्त स्थिर नहीं हो पाती, मन और इंद्रियों वश में नहीं हो पाती और भगवत प्राप्ति के मार्ग से कोसों दूर हट जाते हैं। वह न इस लोक में सुखी रहता और न परलोक में ही। ऐसी अवस्था में मनुष्य को चाहिए कि बड़ी सावधानी से वीर्य की रक्षा करें। वीर्य रक्षा ही जीवन है और वीर्यनाश ही मृत्यु है। इस बात को सदा हमें स्मरण रखना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में भी केवल संतानोत्पन्न के उद्देश्य से ही ऋतुकाल में अधिक से अधिक महीने में 2 बार स्त्री संग करना चाहिए। तो यह तो था आज ब्रह्मचर्य धर्म का, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के असीम लाभ एवं उनके अनगिनत जो हमारे शरीर में विकार भी पैदा करते हैं। तो इन सब की सूची हम आपके सामने प्रस्तुत किए। अब यह निर्णय आपको लेना है कि आप किस पथ पर चलना चाहते हैं, क्योंकि शरीर आपका, मस्तिष्क आपका और निर्णय भी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नरेंद्र कुमार कथावाचक के साथ सदैव बने रहते हैं। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, जिसमें मैं बात करूँगा ब्रह्मचर्य रक्षा के उपाय क्या हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।